संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के। जानते सब हैं, मानना मुश्किल हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो नीचे भी बैठे वाले लोग बोल रहे हैं कि तन दुखी, मन दुखी, धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। इसको कहना बहुत सरल है, मानना कठिन हो रहा है। अगर ये जीवन में और उतर जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जो हम बोल रहे हैं उसे फॉलो करें। दूसरे से जो बोलते हैं हम फॉलो कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बोलना बहुत सरल होता है, यहाँ से भी नहीं, नीचे भी। हमने अनेक प्रकार के परिवार भी देखे। हम तो ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसमें मैं नहीं जाता हूं लगभग, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि पापा जी उल्टे सीधे काम कर रहे और बेटा से कह रहे बेटा तू मत करिए। वो कैसे मान जाएगा बताओ? क्यों? पापा ड्रिंक करते हो, बेटा से कहें बेटा ड्रिंक मत करना तो वो ज्ञान और दे देगा, पापा तुम क्यों करते हो? क्यों जी? इसलिए हमको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए जिससे बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। देखिए एक परिवार था बड़ा सज्जन, और सज्जन परिवार होने के साथ साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था, और घर में बूढ़े माता पिता थे बेचारे। और बूढ़े माता पिता थे, और एक बच्चा था, उनकी बहू थी, और उनका एक पोता था। मतलब 5 प्राणी थे घर में, बेटा, बहू, सास, ससुर और एक बेटा, पोता। मतलब 5 प्राणी होने के साथ उनका जो घर था एक किसी मंदिर के नजदीक था। समझना ध्यान से, मंदिर के नजदीक था। तो मंदिरों पे आए दिन भंडारे चलते हैं, आपने देखा ही होगा। कभी कोई करा रहा है, कभी कोई करा रहा है, कभी कोई करा रहा है। भंडारे चलते हैं तो एक दिन कहीं से निमंत्रण आया घर में साहब के पास। तो साहब को पार्टी में जाना है, और साहब की देवी जी को भी पार्टी में जाना है। अब साहब और देवी जी पार्टी में जाएंगे तो बेचारा बच्चा कहाँ रह जाएगा? तो बच्चा भी साथ जाएगा। अब रह गए कौन? बुढ़े और बुढ़िया, सास और ससुर। तो बहू बोली कि माता जी आज हमारा तो निमंत्रण आ गया है वहां से, हम तो पार्टी में जा रहे हैं, और आप ऐसा करना कि बगल में मंदिर है, आज वहां भंडारा है, आप भोजन वहां कर लेना, ध्यान देना। तो ठीक है भाई, बुजुर्ग तो बच्चों की हाँ में हाँ करते हैं, क्योंकि माता पिता हारे हैं तो बच्चों से हारे हैं, बाकी किसी से नहीं हारे। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? माता पिता हारे हैं, बच्चों से हारे हैं, बाकी किसी से नहीं हारे। पड़ोसी से लड़ जाएंगे, जमाने से लड़ जाएंगे, सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों से नहीं लड़ सकते। तो बहू ने कहा कि माता जी भोजन प्रसाद पाना है तो हम तो पार्टी में जा रहे हैं, भोजन करके आएंगे, आप मंदिर का प्रसाद पा लेना, शाम को तो वापस आ ही जाएंगे, फिर देखेंगे जैसा भी है। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं बहू। ये उनका छोटा 8 वर्षीय 10 वर्षीय बालक जो था वो सारी बातें सुन रहा था, और सारी बातें सुनने के बाद तैयार हुए साहब और साहब की मैडम, और बेटे को लेकर के बैठे गाड़ी में, लगाया सेल पर, फुर जाने लगे। और जा ही रहे थे कि जाते जाते रास्ते में देखा कि बच्चा उनका को सुस्त दिख रहा है। बाकी जो एक्टिविटी पहले थी वो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, जो फुर्ती होती थी। जैसे हमारे लड्डू गोपाल की है, यहाँ नीचे अभी एक बच्चा है बहुत छोटा सा, हिना दीदी का, बहुत अच्छा बालक है। तो बच्चा होता है ना भाई, तो बच्चे की एक्टिविटी, जब बच्चा थोड़ा सुस्त होता है तो माँ बाप जान जाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम। भाई पूरे दिन खेले, पूरे दिन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसे खेले कूदे, और थोड़ी देर में कुछ सुस्त हो जाए तो जान जाते हैं माँ बाप कि इसको कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चे ने वो घटना पूरी देखी थी, सुनी थी। तो बच्चा सुस्त होकर के एक कोने में बैठा हुआ था, और माता पिता चल ही रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे चुप बैठा है, आज उथल पुथल कैसे नहीं कर रहा है। तो पूछा लाला कोई परेशानी है क्या? बोले नहीं नहीं। बोले नहीं कुछ तो है, वो एक्टिविटी तो आपकी नहीं है जो पहले होती थी, कहीं भी जाते हैं तुम पूरी गाड़ी में कूदते थे, आज नहीं कूद रहे, कोने में चुपचाप बैठे हो, क्या कारण है? बोले कोई नहीं। नहीं नहीं बताओ बताओ।
तो ज्यादा जबरदस्ती, ज्यादा प्रेशर डाला तो बच्चे ने बताया कि पापा जी मैं सोच रहा हूं कि बड़ा होकर के मैं भी अपना घर एक मंदिर के पास बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपके? कि पापा जी मैं ये सोच रहा हूं कि बड़ा होकर के मैं भी अपना घर एक किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। बोले क्यों? बोले कि जैसे आपने माँ बाप को अपनों को छोड़ा ना कि मंदिर के हवाले, तो मैं भी तो कभी छोड़ के जाऊंगा आपको मंदिर के हवाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो बच्चों को संस्कार किसने दिया? बच्चा खुद सीखा क्या? नहीं, बच्चे को संस्कार हम ही देते हैं। कहीं न कहीं बच्चों को संस्कार देने का श्रेय हम ही को जाता है। हम जैसी एक्टिविटी घर में करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा बर्ताव करेंगे, जो भी कहेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, जैसा आचरण करेंगे, वो बच्चों पर अवश्य ही जाएगा।